तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर दुनिया में कोई सी जगह ऐसी है जहाँ पर हमेशा वायलेंस ही देखने को मिलता है तो वो है मिडिल ईस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वहाँ पर हमेशा से हमें वायलेंस देखने को मिलता है, चाहे मसला कोई सा भी हो और देश भी कोई सा भी हो। और जिस देश के ऊपर सबसे ज़्यादा वायलेंस होते हैं वो है इजराइल और फ़लस्तीन। वैसे देखा जाए तो इजराइल का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर जो इजराइल के जो लोग थे, मतलब कि यहूदी लोग जो थे, उन्होंने एक साथ ही मोबिलाइज़ कर लिया अपने आप को और यहाँ पर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया और यहाँ की जो ज़मीन थी वो अपने अंदर ले ली और अपना एक देश बना लिया। लेकिन फिर भी फ़लस्तीन थोड़ा बहुत था और उनके पास अपनी खुद की ज़मीन थी। लेकिन इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो वायलेंस हमें देखने को मिलता है वो है अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड। और ये एक ऐसी जगह है जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र है और मुसलमानों के लिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर आए दिन झगड़ा, फसाद, दंगे ये सब देखने को मिलता ही है। और अभी रिसेंटली भी यहाँ पर इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क में जो प्रेयर कर रहे थे लोग, उनके ऊपर हमला कर दिया और बहुत सारे लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में। और सैकड़ों की संख्या में ही लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया इजराइल ने। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या मामला हुआ है और क्यों ये यहाँ पर हमेशा टेंशन देखने को मिलती रहती है और क्या इस चीज़ से हमें यहाँ पर एक और वॉर देखने को मिलेगा जो हमेशा अक्सर होता रहता है यहाँ पर। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में एक देश है, एक्चुअली दो देश है, इजराइल और फ़लस्तीन। वैसे देखा जाए तो 1948 से पहले इस इलाके को ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता था और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने से पहले ये पूरा इलाका ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था। लेकिन उस समय ऑटोमन एम्पायर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों से लड़ रहा था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जर्मनी के दोस्तों की हार हो गई और इन्हीं के साथ ही साथ ऑटोमन एम्पायर भी हार गया। तो जितना भी एरिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता था वो सब टूट कर बिखर गया और उसमें कई सारे देशों का कब्जा हो गया, जैसे कि सीरिया, लेबनान, तुर्की भी बन गया उनमें से। और उनमें से ही एक जगह बनी ब्रिटिश मैंडेट, जो आज का फ़लस्तीन और इजराइल है। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ज़्यादातर अरबी लोग रहते थे, लेकिन आपको तो पता ही है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी ने यहूदियों को बहुत मारा था और उस समय जितने भी यहूदी थे उनकी 80 या 90% की आबादी को हिटलर के आदेश पर ख़त्म कर दिया गया था, जो कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया था। तो तब जो बचे खुचे यहूदी थे वो सब कुछ या तो छोड़कर अमेरिका भाग गए, लेकिन ज़्यादातर जो यहूदी थे वो फ़लस्तीन भाग गए। और उसके बाद जैसे हिटलर ने यहूदी लोगों के साथ किया था, ठीक वैसे ही यहूदियों ने फ़लस्तीन लोगों के साथ करना शुरू कर दिया और बिना किसी बात के उन्होंने हथियार उठा लिए और पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करने के इरादे से फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया और उन्हें अपने ही घरों से बेदखल कर दिया। और आज भी ज़्यादातर फ़लस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पे रहते हैं। और ख़ास बात तो ये है कि पूरी दुनिया में मानवाधिकार और लोकतंत्र की बात करने वाला अमेरिका ने यहाँ पर इसे सपोर्ट किया था और हज़ारों लाखों लोगों को मारने के बाद यहूदियों ने अपना एक अलग देश बना लिया, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। और पहले जो पूरा इलाका फ़लस्तीन हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इजराइल धीरे धीरे फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जा करता जा रहा है और कब्जा कर भी लिया है। आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीन जहाँ पहले कितना बड़ा था और अब फ़लस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं बचा है और जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी इजराइल अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। और इसी जगह पर आती है अल अक्सा मस्जिद, जिसे मुसलमान अल अक्सा मस्जिद कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। और सबसे बड़ी विवाद की जड़ भी यही है, जो ईस्ट जेरूसलम में आता है। और ये जगह मुस्लिम और यहूदी दोनों धर्मों के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। और रिसेंटली यहाँ पर इजराइल ने छापा मारा जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी लोग घायल हो गए और ये सब उस जगह हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। और प्रेयर करते हुए और नमाज़ पढ़ते हुए फ़लस्तीनियों पर अचानक से इजराइल ने हमला कर दिया और वो भी कई बार हमला किया है, कई दिनों तक। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल का ये आर्टिकल है, इजरायली पुलिस स्टॉर्म अल अक्सा मॉस्क फॉर द सेकेंड टाइम ऑन वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे में दूसरी बार किया लेकिन ट्यूसडे में पहली बार कर लिया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो इजराइल की जो पुलिस है वो अल अक्सा मस्जिद को स्टॉर्म कर दिया। नमाजी जो नमाज़ पढ़ रहे थे उनको यहाँ पर धक्के मारा, लाठियों डंडों से पीटा, यहाँ पर स्टन ग्रेनेड छोड़े, रबर बुलेट मारी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंस किया यहाँ पर इन्होंने। और टाइम्स नाउ, इजरायली फोर्सेस रेड अल अक्सा, गाजा स्ट्राइक्स इजराइल आफ्टर जेरूसलम मॉस्क अटैक ट्रिगर हमास। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाने तक इजराइल लगातार 2 दिनों से अल अक्सा मस्जिद में छापा मार रहा है और अब तक 400 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और इसके बाद भी भाई दूसरी जगह से जो फ़लस्तीनियों थे उनको गुस्सा आ गया और ख़ास करके गाज़ा पट्टी पर रूल करने वाले हमास को। तो हमास ने यहाँ पर कुछ रॉकेट इजराइल के ऊपर छोड़ दिए जिसे ज़्यादातर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इजराइल ने गाज़ा की एयर स्ट्राइक
कर दी। और ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर हो सकता है कि हमें एक और वॉर देखने को मिल सकती है, जो खासकर फ़लस्तीनियों के लिए एक डिज़ास्टर साबित होगी। इससे पहले 2021 में भी हुई थी, जिसमें लगभग 400 के लगभग फ़लस्तीनी मारे गए थे और 12 इजरायली मारे गए थे। फ़लस्तीनियों के पास डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर इसराइल जितना चाहे उतना डैमेज कर सकता है और कोई कुछ इसराइल को बोलने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसराइल के ऊपर अमेरिका का पूरा हाथ है। और यहाँ पर अब इस पूरे हादसे पर इसराइल का ये कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे मास्क लगाए हुए लोगों ने अपने आप को मस्जिद के अंदर बंद कर दिया था और उनके पास पटाखे थे, स्टिक्स थे और पत्थर थे, और फिर मजबूरन इसराइल की जो पुलिस है वो मस्जिद में घुसी और इनको हटा दिया। तो ये इसराइल का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसराइल की कोई जुरिडिक्शन अल-अक्सा मस्जिद में नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम होली प्लेस है और क्रिश्चियन होली प्लेस है, उनका जो कस्टोडियन है वो जॉर्डन के पास है। तो यहाँ पर जो जॉर्डन है वो इनकी रिस्पॉन्सिबल है, इसराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए इसराइल के सैनिक इस मस्जिद के एंट्रेंस पर तैनात रहते हैं और सारी चीज़ें चेक करते हैं। जो लोग मस्जिद में आए होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसराइल की सेना ने उनकी चेकिंग की होगी और उसके बाद ही जाने दिया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसराइली सेना ने फ़लस्तीनियों पर जानबूझकर हमला कर दिया। और इस रमज़ान के महीने में काफ़ी सारे फ़लस्तीनी लोग अल-अक्सा मस्जिद जाते हैं, तो नॉर्मल बात है। और फ़लस्तीन के लोग मस्जिद नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसराइल ने बिना किसी बात के फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसराइल की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ पर अल-अक्सा मस्जिद में स्टॉर्म कर दिया और फिर यहाँ पर पूरा का पूरा इसराइल की पुलिस का कब्जा हो गया अल-अक्सा मस्जिद में। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी लगी है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टन ग्रेनेड छोड़ रहे हैं जो बहुत ही तेज़ आवाज़ करते हैं और ये धुआं करते हैं, ताकि यहाँ पर जो भीड़ है उनको तितर बितर किए जा सके। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर भी अंदर भी पूरे के पूरे मॉस्क कंपाउंड में यहाँ पर स्टन ग्रेनेड छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर लोगों को तितर बितर करने के लिए ही इसराइल की जो पुलिस है वो ग्रेनेड मार रही है। रबड़ की कोटेड जो बुलेट होती है वो भी मार रही है फ़लस्तीनियों के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अल-अक्सा मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं ताकि इनको गोली ना लग सके, क्योंकि इसराइल के जो सैनिक है वो यहाँ पर गोलियां बरसा रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पर औरतों तक को नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं कि औरतों को किस तरह से घसीट कर लेके जा रहे हैं। ये तो सिर्फ घसीट के लेके जाते हुए दिखाया गया, बल्कि यहाँ पर जो मार रहे हैं वो बात अलग है। वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर सभी को मारा जा रहा है। और अब ज़्यादातर देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इसराइल के इस एक्ट ऑफ अग्रेशन की घोर निंदा की है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, चाइना हो या फिर मुस्लिम देश हो, क्योंकि बहुत सारे देशों ने यहाँ पर इसकी निंदा की है। और ऐसा नहीं है इसराइल ने पहली बार ही ऐसा किया है, बल्कि इसराइल पिछले 5 सालों से उससे भी ज़्यादा समय से ऐसा करता आ रहा है। और हर साल रमज़ान के महीने में इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करता है। पिछले साल इसराइल ने सिर्फ मार्च के आखिरी हफ्ते में ही वेस्ट बैंक में 36 लोगों को मार दिया था और उसके बाद रमज़ान में ही अल-अक्सा मस्जिद में रेड मारी थी और 170 को तो घायल कर दिया था और 300 को बिना बात के अरेस्ट कर लिया था। और इसराइल ऐसा हर बार करता आ रहा है, हर साल ऐसा करता है रमज़ान के महीने में। लेकिन सवाल ये आता है कि अल-अक्सा मस्जिद को इसराइल बार बार क्यों टारगेट करता है और क्यों ये एरिया दोनों के लिए एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो देखिए, सारे फसाद की जड़ ये है जो आप सामने देख रहे हो। इसे आप अल-अक्सा मॉस्क कंपाउंड कह सकते हो, जहाँ पर इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई 2 जगह है। एक है डोम ऑफ द रॉक जिसके ऊपर गोल्डन डोम बना हुआ है और दूसरी जगह है अल-अक्सा मस्जिद जिसके ऊपर सिल्वर डोम बना हुआ है। यहूदी इस पूरे कंपाउंड को टेम्पल माउंट कहते हैं और मुस्लिम इसे अल हरम अल शरीफ कहते हैं। और ये जगह मुसलमानों के लिए मक्का और मदीने के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है। मुस्लिम लोग नमाज काबे की तरफ मुंह करके पढ़ते हैं, लेकिन काबे की तरफ मुंह करके पढ़ने से पहले मुसलमान अल-अक्सा मस्जिद की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे। उसके बाद काबा की तरफ नमाज़ पढ़ने लगे। तो इस वजह से यहाँ पर अव्वल किबली भी कहा जाता है, इसको किबली मॉस्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद काफ़ी ज़्यादा पवित्र जगह है। और इसके अलावा डोम ऑफ द रॉक वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने अल बुर्राक नाम के पंखे वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत का सफ़र किया था। तो डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद दोनों ही जगह मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र है। और इसके अलावा यहीं पर ही आती है वेस्टर्न वॉल, जिसको यहूदी वेलिंग वॉल भी बोल देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरे के पूरे कंपाउंड में कहाँ पर आपको मिलेगी, वेस्ट साइड में मिलेगी आपको। और ये है वो वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल, जो भी आप समझो। यही वो जगह है जो यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और यहूदी यह मानते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर किंग सोलोमन ने 3000 साल पहले टेम्पल बनाया था, पहला टेम्पल, जो बाद में बाहरी ताकतों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि देखा जाए तो जेरूसलम पर बहुत ज़्यादा लोगों ने हमले किए हैं। क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जाने वाला जो शहर है वो जेरूसलम माना जाता है और सबसे ज़्यादा आबाद किया जाने वाला शहर भी जेरूसलम ही माना जाता है। फिर किंग डेविड ने दूसरा टेंपल बनाया इसी जगह पर। उसको ईसा से 70 साल पहले रोमन ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य था। और वेस्टर्न वॉल के बारे में ये कहा जाता है कि ये दीवार टेंपल माउंट की आखिरी दीवार है जो इंटैक्ट है, इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। तो इस तरह से वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को 1967 में इसराइल ने जॉर्डन पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन पूरी दुनिया इसराइल के इस कब्जे को इलीगल मानती है और इसे वापस फ़लस्तीनियों को देने के लिए कहती है। लेकिन इसराइल किसी भी तरह के आदेश को नहीं मानता है,
ये तो अमेरिका के आदेश को भी नहीं मानता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अमेरिका ने भी लीगल बोल रखा है, लेकिन इजराइल अमेरिका की बात को भी नहीं मानता। तो ये चीज़ दोनों धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी चीज़ से दोनों देशों के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट बना रहता है। और वैसे देखा जाए तो यहूदियों के लिए अल अक्सा कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा पवित्र है कि यहाँ पर कदम रखना ही यहूदियों के रब्बियों ने मना कर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो मुसलमानों में धर्मगुरु को मुफ्ती, मौलाना, मौलवी ये सब बोलते हैं, तो लेकिन जो यहूदी होते हैं उनके जो धर्मगुरु है उनको रब्बी कहा जाता है कि कोई यहूदी अल अक्सा मस्जिद के अंदर ना जा पाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ घंटों के लिए नॉन मुस्लिम अंदर जा सकते हैं और इसी दौरान ही यहूदी भी जाते हैं, लेकिन मुस्लिमों के अलावा कोई भी वहाँ पर प्रेयर नहीं कर सकता है। और यही चीज़ दोनों के बीच अक्सर प्रोवोकेशन की वजह बन जाती है, जिसे इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला कर देता है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे यहाँ पर यहूदी जाते हैं, वो यहाँ पर प्रेयर कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्टेटस को जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इजराइल फ़लस्तीनियों पर हमला करता है, उनको मारता है, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों तक को नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसा ही 2021 में इजराइल ने किया था, जिसमें इजराइल ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर फ़लस्तीनियों को मारा था और इससे गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी प्रोवोक हो गए। तो उन्होंने इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़ दिए, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इजराइल ने गाज़ा की एयर स्ट्राइक कर दी और 300 के आसपास बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की मौत के घाट उतार दिया। और अक्सर ये बात भी सामने निकल कर आती है कि इजराइल डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद को गिराकर वहाँ पर थर्ड टेम्पल बनाना चाहता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया रोमन ने, लेकिन यहाँ पर थर्ड टेम्पल के लिए यहाँ पर बात चलती रहती है। तो फ़लस्तीन लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और क्या ये एक एस्केलेशन होगा या फिर ये यहीं पर ही रुक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर जब तक पीस प्रोसेस, यहाँ पर पीस साइन नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर वायलेंस होता ही रहेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।